हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSCB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। देखिए, रॉबर्ट हुक का जीवन से रिलेटेड कुछ हम लोग तथ्य को जानेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट हुक का जन्म 18 जुलाई 1635 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई? 18 जुलाई 1635 ईस्वी को। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट लगा दीजिएगा। और देखिए, रॉबर्ट हुक का देहांत कब हुआ था, अर्थात मृत्यु 3 मार्च 1703 ईस्वी को हुआ था। एक क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कोशिका विज्ञान के जनक हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है भाई? रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है, ये भाई साहब रॉबर्ट हुक हैं। ये चित्र आप लोग देख लीजिए, कभी नहीं भटकिएगा। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है भाई? कोशिका विज्ञान के जनक हमारे कौन है? रॉबर्ट साहब हैं। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा पेज में। देखिए आगे क्या कहा है कि रॉबर्ट हुक ने, क्या हो गया भाई? देखिए आगे क्या कहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। देखिए ये जो है रॉबर्ट हुक ने, तो ये आपका ने जो है, ने आपका यहाँ रॉबर्ट हुक ने, यहाँ पे आ जाएगा ने, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में, किसमें? कॉर्क की पतली काट में अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। किसके द्वारा देखा है भाई? अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। उसने पाया कि कॉर्क में, किसमें भाई? कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है। किसके समान संरचना है? मधुमक्खी के संरचने के समान संरचना है। और बहुत छोटी छोटी कोठरियाँ भी हैं। ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी वो कैसे किए हैं, उसका यह उत्तर दिया गया है। आप लोग हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में क्या कहा है कि मनुष्य की कोशिका में क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने भाई? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर आपको पूछ देगा मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 23 जोड़े क्रोमोसोम। ठीक है ना, कितने जोड़े? 23 जोड़े। लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हम लोग लगा देंगे आंसर में फटाफट 46। अगला है कि कोशिका की जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिका का जो जीवित पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्मघाती थैली है। क्या है? लाइसोसोम। ये कोशिका की जो आत्मघाती थैली जो होती है वो क्या है? लाइसोसोम है। अब देखिए भाई क्या कहा अगला प्रश्न में, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए, तो डीएनए जो संबंधित है हमारे क्या चीज़ से भाई साहब? जीन से संबंधित हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तो आप लोग जाएं, सर्च करें यूट्यूब में और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल में आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है
इसी का रॉबर्ट हुक का मुख्य बिंदु के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहा है कि कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने लगाया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो हम लोग फटाफट कर देंगे क्या, रॉबर्ट हुक ने लगाया। और कोशिका का सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था, कब लगाया था भाई, 1665 ईस्वी में लगाया था। तो ये आपका इस पॉइंट में जो है दो ऑब्जेक्टिव निकले कि मतलब रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का सबसे पहले पता लगाया, और कब लगाया, कब लगाया, आपका 1665 में लगाया। ठीक है। देखिए अगला स्टेप में क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने भाई, यहाँ रॉबर्ट हुक के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात हो रही है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, कब, 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। क्या चीज़ का पता लगाया, केंद्रक का। केंद्रक का जो पता लगाया भाई साहब, किस में लगाया है, कोशिका में लगाया। किसने लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। ठीक है। यहाँ पे तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात हो रहा था कि इसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया, और यहाँ पे जो है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में कहा गया है कि इन्होंने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। किसका, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कब, 1831 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मुख्य बिंदु है कि जे.ई. पुरोकंज, कौन भाई, जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, जे.ई. पुरोकंज ने। ठीक है। कब दिया, 1839 ईस्वी में। कौन से पदार्थ को, जैविक पदार्थ को। कौन सा नाम दिया, जीव द्रव्य का नाम दिया। क्लियर है। देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या दिया है कि एम स्लाइडेन ने 1838 तथा टी श्वान ने 1839 में, यहाँ पे में होगा, में कोशिका सिद्धांत के विषय में क्या किया, कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है। तो देखिए अगर पूछेंगे कि 1838 में किसने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, तो हम लोग लगा देंगे एम स्लाइडेन ने। ठीक है। और पूछा जाएगा कि 1839 में किसने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, तो हम लोग टी श्वान को याद रखेंगे। कब, 1838 में किसने दिया कोशिका का सिद्धांत, तो हम लोग लगाएंगे एम स्लाइडेन। और 1839 में किसने कोशिका का सिद्धांत दिया, तो टी श्वान ने। तो ये दोनों स्टेप को आप लोग याद रखिएगा कि एम स्लाइडेन कब दिए और टी श्वान ने कोशिका के सिद्धांत कब दिए। ठीक है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मुख्य बिंदु क्या दिया गया है कि विर्चो ने, किसने भाई, विर्चो ने 1815 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। देखिए अगर आपके सामने आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि किसने 1815 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, या ऐसा भी हो सकता है कि किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया भाई, विर्चो ने लगाया, बढ़ाया। और कब बढ़ाया, 1815 ईस्वी को। ठीक है ना। कहाँ बढ़ाया कोशिका सिद्धांत को, कहाँ बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है। तो हम लोग फटाफट लगा लेंगे। अब देखिए 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई, तो हम लोग लगा लेंगे फटाफट 1940। कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि 1940 में कौन से सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, तो हम लोग फटाफट लगा लेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में हुई थी। क्लियर है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन टाइप का है। देखिए क्वेश्चन टाइप में क्या कहा है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, आपके सामने आंसर है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है भाई, माइकोप्लाज्मा। क्या है, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका
माइकोप्लाज्मा की है और किंगडम मोनेरा के सदस्यों में सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं शामिल है और माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे जो छोटी कोशिका के रूप में माना जाता है कौन सा, तो जीवित, ठीक है। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें जो है कोशिका भित्ति आपका नहीं होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यह नहीं होती है किसमें, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। क्लियर है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई साहब, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहली यूकेरियोटिक कोशिकाएं, क्या, यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होते हैं। किनमें केंद्रक होते हैं, किनमें केंद्रक होते हैं भाई, यूकेरियोटिक कोशिकाएं में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं लेकिन इसमें एक न्यूक्लियोइड क्षेत्र मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। पहला कोशिका का नाम क्या है भाई, बोलिए तो। पहला कोशिका का नाम है यूकेरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा कोशिका का क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। ये 2 कोशिकाएं आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि पादप कोशिकाएं तथा जंतु कोशिकाएं में अंतर स्पष्ट करें। देखिए पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ है पादप कोशिकाएं और दूसरी तरफ है जंतु कोशिकाएं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहता है। पहला नंबर में क्या कहा है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, पादप कोशिका जो आपका है इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और आपका जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में होता है। किस में होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है। और किस में नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़े। देखिए क्या कहा है, पादप कोशिका अर्थात इसमें कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। किसमें भाई, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए पादप कोशिका का तीसरा पॉइंट में क्या कहा है, पादप कोशिकाएं प्राय बड़े आकार के होते हैं। याद रखिएगा यह पॉइंट को। पादप कोशिकाएं के आकार जो होता है यह बड़ा होता है और जंतु कोशिका जो है प्राय छोटे आकार का होता है। इसका आकार कितना कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है चौथा नंबर कि पादप कोशिका में लवक नामक कोशिकांग होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। तो लवक कौन सी कोशिका में नहीं होता है, तो हम लोग लगा देंगे जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी निकलता है। और कौन से कोशिका में जो है लवक कोशिकांग होते हैं, तो पादप कोशिका में लवक होते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए लीजिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट 4 पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में क्या कहा है कि पादप कोशिका की रसधानियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती है। जो पादप कोशिकाएं हैं
इसकी जो रसधानी होती है यह अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में छोटी होती है रसधानियाँ और पादप कोशिका में बड़ी होती है। छठा नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। किनमें भाई, पादप कोशिका में। किसमें, पादप कोशिका में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। और यहाँ पे क्या कहा, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि किस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है तो हम लोग लगा देंगे जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट है 7वां नंबर और लास्ट, पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है और जंतु कोशिका में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो आप लोग इस से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आऊँगा। आप लोग हमें कमेंट्स करें आपको किस विषय में नोट्स चाहिए या किस विषय में आपको टॉपिक चाहिए, मैं उस विषय का टॉपिक आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।